कि महाराज ये मनी राम ना जाने कब किसका हिसाब करने पहुंच जाए। बैठे तो यहाँ है, मन रखा है, अरे आज तो तालो ही नहीं लगायो, अरे आज तो तालो लगा के नहीं आए। मन रखा है अगर आज यहाँ नहीं आते तो 1000 रुपये को घाटा नहीं हो। तो जिस 1000 रुपये की आप बात कर रहे हो ना, जो वस्तु अपनी नहीं है उसको कभी अपना कह भी नहीं सकते। अगर आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं ना तो रात में नींद नहीं आएगी, और जिसके पास है नहीं तो चैन से सोता है। अगर वही 1 लाख रुपए अगर चोरी हो जाए, हम ना करें, हम नहीं कह रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर खुदा खास ऐसा हो गया कि चोरी हो जाए तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। इसलिए माया पर मत दौड़ो। अगर कहते हैं पहला सुख कौन सा, निरोगी काया, अगर काया सही है तो बाद में माया, अगर हमारा यह शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है। तो कल की कथा में हम और आपने बड़े ही प्रेम से सुना था कि पापी से पापी भी, जिस व्यक्ति का 100 जन्म 100 श्राद्ध 100 क्या हजारों श्राद्ध करने पर उद्धार नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का एक बार ये सत्य भागवत महापुराण सुनने से उद्धार हो गया। आप सबने बड़े प्रेम से सुना। तो महाराज जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, पापी से पापी भी तर सकता है, बोले तरेगा तभी भगवान के चरणों में अनुराग लगाए रखो। भगवान आपसे धन कभी नहीं मांगते। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास अगर धन है तो उसमें से कुछ, क्या कहती हैं, कुछ अगर 100 रुपए आपको भगवान ने दिए हैं तो कुछ मेरे भक्तों के नाम कर देना। एक बात बताए, जो हमारे मस्तक पर ये तिलक है ना, इस तिलक की बड़ी महिमा है। जैसे 2 ठाड़ी जो आपको रेख दिख रही है ना, ये प्रभु के चरण है, प्रभु का विराट रूप है, और जो पत्ती के रूप में दिख रही है वो चरण है। जो आपको लाल कलर की रखील दिख रही है वो हमारी श्री लक्ष्मी है। इसका कहने का मतलब है कि भगवान को हम सदा अपने मस्तक पर रखते हैं। हम नहीं कह रहे, ये हमारे पूरे भारतवर्ष की यही पहचान है कि भारतवर्षीय वही है जिसके मस्तक पर तिलक है। हर किसी को भगवान के नाम का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अब इसी पर भक्तों ने बड़ा ही सुंदर विचार किया कि हमने माना कि हम लोग अपनी मस्तक पर परमात्मा की चरण रखते हैं, तो एक बात बताओ, हम तो रखते हैं भगवान के चरण पर, ऐसा ही तिलक हमारे प्रभु क्यों लगाते हैं? हम भगवान के अपने मस्तक पर भगवान का रूप बना लेते हैं, तो इससे पहचान होती है कि भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के अनुराग हैं। पर भगवान क्यों बनाते हैं? तो एक भक्त ने कहा, अरे एक बार ऐसा हुआ कि द्वारिका नाथ नारद से कह रहे, नारद आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नारद मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है। नारद ने कहा, हे प्रभु आप बताओ
किस चीज से आपके सर का दर्द बंद होगा? तो प्रभु ने कहा, अगर किसी भक्त की चरणों की रज मिल जाए तो मेरे चरणों का रज से ये मस्तक है ना, ये मेरा सिर बंद हो जाएगा। क्या कहा? अगर भक्तों की चरणों की रज मिल जाए। नारद ने कहा, प्रभु मैं अभी जाता हूँ और भक्तों से चरणों की रज लेकर आता हूँ। बहुत दूर तक गए, हर जगह कहा कि भक्तों मुझे चरणों की रज दे दो। बोले क्यों? बोले भगवान मंगा रहे हैं। अच्छा, आप चरणों की अपनी रज भगवान के मस्तक पर लगा दोगे? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? कि सबको पता है कि हम नरक में चले जाएंगे। अच्छा, नरक किस किस ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। अब जब ये बात कहे नारद कि चरणों की रज दे दो, बोले क्यों? बोले भगवान के मस्तक पर लगाना है। तो सब कोई मना कर दे। बड़े बड़े परमात्मा के भक्त, इतने बड़े बड़े जटाधारी, जिससे मांगे वो मना कर दे। जैसे ही नारद सबसे हार के अब प्रभु के आगे हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु कोई देने को तैयार नहीं है। क्या कहा? बोले प्रभु कोई देने को तैयार नहीं है। तभी द्वारिकानाथ ने कहा, अरे आप भूल रहे हो कि कोई देने को तैयार नहीं है। एक बार वृंदावन चले जाओ, वहां से ले आओ। क्या कहा? वृंदावन तो चले जाओ, वहां से आपको अवश्य रज मिल जाएगी। जैसे ही वृंदावन में गए तो वृंदावन में गोपियां मिली। गोपियों ने नारद को देखा तो गोपियों ने कहा, अरे नारद आप क्यों आए हो? नारद ने सारी बात बताई कि प्रभु को चरणों की रज लग रही है। गोपियों ने कहा क्यों? बोले उनके सर में दर्द है। उनका कहना है कि अगर किसी भक्त की चरणों की रज मिल जाए तो मेरे सर का दर्द कम हो जाएगा। जिसने सुना कि चरणों की रज लगाने से प्रभु के सर का दर्द कम हो जाएगा, सारी गोपियां एकत्रित होकर अपनी अपनी चरणों की रज तुरंत ले आई और कहा, ए नारद ए लो हमारी चरणों की रज। अगर हकीकत यही है कि हमारी चरणों की रज से प्रभु के सर का अगर सर बंद हो जाता है तो हम जरूर देंगे। नारद ने कहा, गोपियों तुमको पता नहीं है, ये रज तो दे दी है पर आप नरक में चली जाओगी। गोपियों ने कहा, नारद अगर हमारे चरणों की रज लगाने से प्रभु के सर का दर्द कम हो सकता है, अगर हम एक बार तो क्या 1000 बार भी नरक में चले जाएं तो हमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा हमें इतना सब कुछ देते हैं तो हम एक बार इतना नहीं कर सकते। वही नारद कोमल हो गए और वहीं से जरा सा चेहरा लेकर अब नारद प्रभु के पास आए। प्रभु से कहा, ये लो चरणों की रज। भगवान ने कहा, नारद एक बात बताओ, क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? बोले हाँ। तो बोले आप दूर दूर तक क्यों गए? आप अपने चरणों की रज भी तो दे सकते थे। बोले प्रभु मुझको माफ कर देना, पर हाँ आज से मैं जान गया कि परमात्मा का भक्त मैं नहीं, परमात्मा के भक्त तो वो वृंदावन के वासी हैं। सबसे बड़ी प्रेम की कहानी है। हकीकत में भगवान के लिए अगर कुछ करने को मिले तो उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मत सोचो अगर हमारे पास आज 1 रुपए है, आज हम भगवान के लिए 1 ही दे देंगे तो कल कहाँ से आएगा। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए अगर 1 रुपए खर्च करेगा तो 1 के मैं 1 लाख तुझको दूंगा, क्योंकि ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। प्रभु कहते हैं बस तुम एक बार
एक बार मेरे नाम तो कुछ करके देख। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं कहता तू पैसा दे, अगर तेरे पास ये शरीर भी है ना, इस शरीर को ही मेरे चरणों में तू लिटा कर तो देख, मैं तेरे लिए हमेशा दूरों से कोसों दूर से चला आऊंगा। पर यह संसार में जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, ये भागवत है ना, किसी के चित्त में तभी बैठेगी तब उसका मन स्थिर होगा। जैसे आप सब यहां पर बैठे हैं, आपको सबसे बड़ी बात कहें कि आप सब यहाँ पर बैठे हैं और हम अकेले हैं। अगर हम कहीं मिले तो कोई भी हमें पहचान लेगा और सब पहचान के कहेंगे आपने पहचाना हमें, तो क्या हम पहचान पाएंगे? इतनी बड़ी भीड़ में हो सकता है पहचान ले या ना पहचाने, पर आप सब हमारी ओर एकदम चित्त रख के कथा सुन रहे हो, इसलिए आप हमें पहचान लोगे। यही भगवान कहते हैं, संसार में तो रहो पर संसार में रहते हुए मुझे अपने चित्त में बसाए रखे रहो। सूत जी महाराज ने कहा, ये भागवत है। अगर कोई व्यक्ति इस भागवत महापुराण को कराने की इच्छा भी जागृत करता है ना, तो भागवत का पुण्य उसको पूर्ण रूप से प्रदान हो जाता है। भगवान कहते हैं, अगर व्यक्ति सपने में भी मेरे लिए अच्छा सोचे तो मैं उसके लिए कोसों दूर से अपनी आशीर्वाद दे देता हूँ। क्योंकि तूने सपने में भी तो मेरे लिए कुछ सोचा। भगवान ये श्रीमद् भागवत कथा सूत जी महाराज कहते हैं, इसे इसलिए सुनाया जाता है कि हम कुछ जाने, भगवान से पहचान बनाए कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम कौन हैं, क्यों आए हैं और क्या कारण है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, अगर किसी को भागवत कराना पड़े तो भागवत के लिए कोई संकल्प नहीं, तो बोले पहले अपने आप का विश्वास चाहिए, उसके बाद आगे का काम करना चाहिए। अगर कराने वाले के अंदर कोई लालसा नहीं है तो कराने का भी कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे आप सभी भक्तों ने कितना, एक ने नहीं पूरी कुशवा समाज ने मिलकर अपने जितनी इच्छा पड़ी उतनी इच्छा से सबने दिया। क्यों? क्योंकि हमें भागवत करानी है। अब इसमें आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका ये लक्ष्य है कि हमें भगवान की कथा सुनना है। पैसा भला लग जाए, पैसा लगता है तो लग जाए, और इससे सबसे बड़ी पहचान है कि हम एक तो हैं। कहते हैं अगर घर में 4 भाई हैं, अगर 4 भाई में से 2 बिखर जाएं तो 2 को कोई कभी भी तोड़कर फेंक सकता है। अगर 4 भाई एक साथ हैं तो संसार की किसी की ताकत नहीं कि हमें तोड़ के कहीं भी फेंक दें। तो आपने आज दिखा दिया कि हम एक हैं, और हम तो कहेंगे इस वर्ष ही नहीं, हर पल के लिए इसी तरह एक बने रहना। भगवान कहते हैं मैं तो कण कण में वास करता हूँ, तू भूखे को भोजन खिला देगा ना तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, अगर तू प्यासे को पानी पिला देगा तो मुझे खुशी मिलती है। सूत जी महाराज ने कहा, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक ऐसी भागवत है कि जैसे आपने आम का फल तो खाया है ना, आम को हम खाएंगे और खाने के बाद उसमें ऐसा रस आएगा कि बार बार उस गुठली को बार बार अपने मुख में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रस कम ही नहीं होता, और जैसे ही कम बार बार ले जाएंगे पर रस हमेशा आता रहता है।
अगर एक बार किसी ने हकीकत में भागवत सुन ली तो उसे बार बार सुनने की चाह प्रकट हो जाती है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं भागवत नहीं सुनूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ऋषियों ने कहा, हमने अब पूर्ण तरह से विश्वास कर लिया कि हकीकत में भगवान क्या है और हकीकत में भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज ने पापी से पापी का भी वहाँ पर वृत्तांत बताया कि पापी से पापी भी तर सकता है, तो हम तो संत हैं, हम तो जरूर ही तर जाएंगे। जब इतनी बड़ी बात कही तो ऋषियों ने कहा, अब हमें प्रभु की वह भागवत कथा जरूर सुनाओ, अब तो हमें जरूर सुनना है, अब वही कथा हमें भी सुना दो। अब सूत जी महाराज को याद आया, अरे ऋषियों, हमको 2 दिन हो गए और तीसरा दिन हमको कहते कहते निकल गया और अभी तक हमने मंगलाचरण भी नहीं किया। कहते हैं कि भगवान की कथा मंगलाचरण से शुरू होती है, तो हम तो भूल ही गए, हमने मंगलाचरण नहीं किया। तो सूत जी महाराज ने प्रभु का ध्यान रख के बड़े ही प्रेम से मंगलाचरण किया है। नारायणं नमस्कृत्य नारं चेतः नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयते धीर्यते। यहाँ पर मंगलाचरण जो है, सूत जी महाराज सबसे पहले सरस्वती मैया को कहते हैं, हे सरस्वती मैया, आपने मुझे कहने के लायक बनाया, इसलिए सबसे पहले मैं आपकी वंदना करता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की कुछ गाथा गा सकूं, क्योंकि यह संसार में सबसे बड़ा सरस्वती मैया का खेल है। अगर सरस्वती मैया चाहे तो अपनी इस जिह्वा को वहीं पर रोक दे, और सरस्वती मैया चाहे तो कुछ ना कहलवाए। तो सरस्वती मैया से कहा, हे सरस्वती मैया, मेरी इस वाणी को पवित्र कर दो। और सूत जी महाराज ने अब प्रभु की कथा को प्रारंभ किया है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, अब बड़े ध्यान से सुनो प्रभु की कथा को। ऋषियों ने कहा, अरे किस कथा को सुने, क्योंकि हमने सुना है कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, अरे इतने सारे रूप हैं, तो आप किस भगवान की कथा सुना रहे हो? जब इतनी बड़ी बात कही तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आप भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? बोले, आप भूल रहे हो शायद ये जो संसार है ना, संसार, इस सारा संसार भगवान का विराट रूप है। ये जो संसार बना है ना, तो भगवान के शरीर से बना है। जो भगवान का शरीर है वही तो भगवान है। जैसे हमारे यहाँ पर जो कमेटी करता है ना, उनसे निवेदन है कि जो माताएं यहाँ से आ रही हैं, मंच तक नहीं आ पा रही हैं, वो जो अन्नदान लेकर आती हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आ पाती हैं, तो थोड़ी सी जगह बना दें कि यहाँ से मंच तक आ पाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। लगता है सब सो गए, कोई नहीं है पांडाल में, है ना? सोना नहीं है, प्रेम से बोलना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि सोवत है वो खोबत है और जागत है वो पावत है, सोना नहीं है।
जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको भगवान के विराट रूप का वृत्तांत बताता हूँ। भगवान का जो शरीर है ना, ये सारा संसार है। बोले जैसे ही भगवान ने इस धराधाम पर अपना रूप बताया कि जो भगवान है ना, इस संसार में वैसे तो कई रूप लिए हैं, अवतार लिए हैं, पर हाँ सच तो ये है कि सारा ब्रह्मांड ही मैं हूँ और मैं ही हर कण कण में वास करता हूँ। अग्नि को भगवान कहते हैं, जो अग्नि है ना, अग्नि वो मेरा मुख है। जिसे आप अग्नि कहते हो ना,